हाय स्टूडेंट्स, फर्दर बेटे हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिक पावर, इट इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम, work done in unit time, that is called as electric power. or in other words you may say it is the rate of, किस चीज का रेट है? rate of doing work. It is the rate of doing work, or it is the rate at which electrical energy is consumed. Rate at which इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। किस रेट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी, जो किस रेट पे वर्क डन होगा, दैट इज द इलेक्ट्रिक पावर। सो पावर दैट इज वर्क डन ओवर टाइम टेकन फॉर दैट वर्क डन। इलेक्ट्रिक पावर क्या हो गया? फिर उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है द वर्क डन ओवर द टाइम टेकन फॉर दैट वर्क डन। और इन अदर वर्ड्स यू मे राइट पी, पावर को पी से डिनोट कर सकते हैं, वर्क डन आपको पता वर्क को डब्ल्यू से डिनोट करते हो, अपॉन टाइम स्मॉल टी से डिनोट करते हो। एसआई यूनिट क्या है इसके? पावर के एसआई यूनिट क्या है जी? पावर के एसआई यूनिट हैं वॉट। वॉट इज द एसआई यूनिट फॉर द पावर? वॉट क्या है? एसआई यूनिट है पावर का। अगर 1 वॉट पावर देखनी हो तो कैसे पता चलेगा? अगर यूनिट डिफाइन कर दें, यूनिट अमाउंट कर दें, मीन्स 1 joule of the work that is done in 1 second, then it is called the unit is watt. watt क्या है? when an electric appliance, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस क्या करेगा? that consumes electric energy, कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगा? एनर्जी कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? 1 joule, कितने टाइम में? in 1 second. when an electric appliance consume 1 joule of energy in 1 second, then it sets its power is 1 watt. but watt is the smaller unit. तो जनरली जो यूनिट यूज होता है दैट इज किलोवाट। कमर्शियल पे क्या यूज होता है? किलोवाट यूनिट यूज होता है। किलो मीन्स 10³ वॉट्स, मीन्स 1000 watt. 1000 watt that is equal to 1 kilowatt. तो 1 किलोवाट जो है कमर्शियल यूनिट है। कौन सा यूनिट है? कमर्शियल। घर में आपके इलेक्ट्रिसिटी चलती है, उसका बिल कैलकुलेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कैलकुलेट करता है। वो किसके अकॉर्डिंगली करता है? कितने किलोवाट एनर्जी कंज्यूम हुई है, जो कितने किलोवाट का आपने जो अप्लायंस है वो चला के कितने टाइम के लिए चलाया, उससे कैलकुलेट होती है। अगर बेटा हमने बोला है कि 1 joule ऑफ द वर्क इज डन और वर्क इज W, कितने टाइम के लिए? T टाइम के लिए। बट एक और चीज है इसमें, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ऑलरेडी हमें पढ़ा हुआ है कि वर्क डन इन मूविंग I अमाउंट ऑफ द करंट फॉर द टाइम T। अगर इस केस में वर्क डन कैलकुलेट करना है तो W दैट इज इक्वल टू V इज टू I इज टू T। अब क्योंकि पावर में हमारे पास क्या है, दैट इज W ओवर T। W की वैल्यू हमने क्या निकाली? V इज टू I इंटू T डिवाइड बाई T। ये खत्म। इट मीन्स पावर दैट इज इक्वल टू V इज टू I। V किसके लिए? दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज करंट। इट मीन्स कोई अप्लायंस कितना
पावर पे ऑपरेट करता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे, कितने पोटेंशियल डिफरेंस के उस अप्लायंस के अक्रॉस अप्लाई किया है, या सप्लाई जो है कितने पोटेंशियल डिफरेंस की सप्लाई है। और दूसरा करंट पे, दूसरा किस पर डिपेंड करता है, करंट पे। करंट क्या डिनोट करते हो आप, आई से कितने एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो हो रहा है उस सर्किट में से, उस पर डिपेंड करता है। तो दूसरी क्या है, अगर आप चाहो तो 1 वाट को आप इस तरीके से भी कंज्यूम कर सकते हो या डिफाइन कर सकते हो। 1 वाट क्या है, दैट इज द पावर कंज्यूम्ड व्हेन इट इज कंज्यूम्ड, दैट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के द्वारा कंज्यूम की गई पावर। कब, जो पावर, कौन सी पावर, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करेगा, विच ऑपरेटेड, जिसको ऑपरेट कितने पे किया है, विच इज ऑपरेटेड एट द 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे अप्लाई उसको ऑपरेट करेंगे, एंड कैरीज ए करंट ऑफ, कितना करंट उसमें से पास करेगा, इफ 1 एम्पियर करंट इज कैरिड थ्रू दैट ऑपरेट। 1 watt that can also be defined as that is the power consumed by the electrical appliance which is operated, जो कितने ऑपरेट कर रहा है, कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे, V to I है ना, तो कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे ऑपरेट कर रहा है, 1 पोटेंशियल डिफरेंस पे, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे, और करंट उसमें से कितना फ्लो करेगा, 1 एम्पियर करंट जब फ्लो करेगा 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे जो ऑपरेट कर रहा अप्लायंस, उसमें से अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है तो देन इट्स सेड टू बी द पावर ऑफ द दैट अप्लायंस इज 1 वाट, पावर इज 1 वाट। तो बेटे ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया फार्मूला, द पावर दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट, मल्टीप्लाई बाय करंट। तो एक फार्मूला हमने यहां पर डिराइव कर लिया, पावर दैट इज इक्वल टू V इज टू I। ये मान लेते हैं एक फार्मूला है पावर कैलकुलेट करने का, कोई भी एक फार्मूला, बट इससे कुछ और फार्मूलाज भी डिराइव किए जा सकते हैं। सबको पता है ओहम्स लॉ पढ़ा आपने, फ्रॉम ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ पढ़ा है, उसमें क्या पढ़ा है, V दैट इज इक्वल टू I इज टू R। ये जो हमने V की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की है, जो पहले ऑलरेडी ओम्स लॉ से फाइंड आउट कर चुके हैं, उसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, P दैट इज इक्वल टू I इज टू R इज टू I। तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस, I और I दैट कैन बी रिटन लाइक I स्क्वायर इंटू R। ये एक अनदर फार्मूला हो गया किसको कैलकुलेट करने के लिए, पावर ऑफ अप्लायंस कैलकुलेट करने के लिए। तो पावर थ्रू दी सर्किट कैलकुलेट करने के I स्क्वायर इंटू R कर सकते हैं। पर ओहम्स लॉ से अगर ये है, उसी को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अगर यहाँ पे कैलकुलेट ही हमने करंट करना हो तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट विल बी V अपॉन R। V अपॉन R की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा, P दैट इज इक्वल टू क्या है, V अपॉन R, V अपॉन R द स्क्वायर इज टू R। यही हो गया है ना। तो क्या हो गया, ये हो जाएगा। अगर इसको मैं अलग से लिख सकता हूं तो ऐसे लिख दूं, V इज टू V अपॉन R इज टू R, लिख सकते हैं ऐसे, ये भी इज टू R है। क्या रह गया, V इज टू V दैट इज V स्क्वायर अपॉन R। तो ये थर्ड फार्मूला हो गया कैलकुलेट करने के लिए पावर। तो पावर कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको करंट और पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, करंट और रेजिस्टेंस पता है तो ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, और पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस पता है तो ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो देयर आर 3 फार्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग पावर ऑफ अप्लायंस, फॉर कैलकुलेटिंग पावर ऑफ अप्लायंस। फर्दर इलेक्ट्रिक पावर पे बड़े न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं एक दो। न्यूमेरिकल है, इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू द 220 वोल्ट पावर सप्लाई।
means potential difference is given, that is 220 volt. If the bulb draws a current of 0.5 ampere, करंट कितना दिया हुआ है, that is 0.5 ampere. फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द पावर ऑफ दैट बल्ब. पावर P इज इक्वल टू V इज टू I. V की वैल्यू है 220 वोल्ट, I कितना है 0.5 वोल्ट, सॉरी एम्पियर. अगर कैलकुलेट करते तो इट विल बी 110. पावर है तो यूनिट क्या हो जाएंगे, वॉट. यूनिट क्या बन जाएगा, वॉट. 110 वॉट इज द पावर ऑफ दैट बल्ब. एक अनदर क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट, उसके ऊपर रेटिंग क्या बल्ब के ऊपर, 200 वोल्ट. मींस वोल्टेज ऑफ दैट बल्ब इज 200 वोल्ट एंड 100 वाट. वाट में है तो इसका मतलब क्या चीज है, दैट इज पावर. 100 वाट. कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज रेजिस्टेंस, आर कैलकुलेट करना है. रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. हमें एक फॉर्मूला पता है पावर का, वो क्या था, P दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R. तो अगर R कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी V स्क्वायर ओवर P. V की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, यहां कर लेते सेल्फ सॉल्व इसको. V कितना गिवन है, 200. 200 द स्क्वायर ओवर P मीन्स 100. 200 द स्क्वायर करते हैं तो इट विल बी डिवाइड बाय 100, इट विल बी 400. रेजिस्टेंस आ गई 400. क्या यूनिट होंगे, ओम्स. रेजिस्टेंस ऑफ दैट बल्ब विल बी 400 ओम्स. तो इजीली आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं. हाँ, अगर रेजिस्टेंस गिवन होता और वोल्टेज गिवन होती तो पावर भी कैलकुलेट हो सकता था, ये फार्मूला अप्लाई करके. ठीक है. फर्दर बेटे है फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक एनर्जी. इलेक्ट्रिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला ऑलरेडी अभी हमने पढ़ा है. इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या था, दैट इज वर्क डन ओवर टाइम. इलेक्ट्रिक पावर हमने पढ़ा, वर्क डन ओवर टाइम टेकन टू डू दैट वर्क. कितना टाइम लगा वो वर्क करने के लिए उसे. अकॉर्डिंग टू, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें, 9th क्लास में आपने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट, कितना वर्क डन होगा उतना ही किसमें कन्वर्ट होगा, उतनी ही पावर कंज्यूम होगी. वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट दैट इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा वो, दैट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड. दैट विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम. जितना वर्क डन होगा उतनी ही कंज्यूम होगी एनर्जी, उतनी ही एनर्जी कंज्यूम होगी. पावर, इलेक्ट्रिक पावर ऑलरेडी पढ़ा हमने, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक वर्क डन. तो मैंने बोला इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम के इक्वल है, तो इसका मतलब इट कैन बी रिटन इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड ओवर टाइम टेकन. कितना टाइम लगा उसको एनर्जी को कंज्यूम होने में. सो इलेक्ट्रिक पावर दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड ओवर टाइम टेकन. पावर को आपने किससे लिखा था, P से. इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी को मैं E से लिख देता हूं और टाइम T से लिख देता हूं. तो हमें कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जिसको मैं E से डिनोट कर दूंगा, कैपिटल E से, दैट विल बी इक्वल टू P इज टू T. सो
इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है, पावर एंड द टाइम, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड द टाइम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कैन बी कैलकुलेटेड इफ यू नो, क्या आपको पता होना चाहिए कितने पावर का अप्लायंस है और कितने टाइम के लिए रन किया है उस अप्लायंस को, उससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है आपने कंज्यूम की है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की है। यूनिट की अगर बात करेंगे, इसके यूनिट क्या होंगे, पावर का यूनिट आपको पता है वॉट है और टाइम का यूनिट सेकंड है, बट सेकंड में जो है वो काफ़ी छोटा यूनिट होगा, क्योंकि आपको पता है एक मिनट में भी 60 सेकेंड्स हैं, तो घर में हम जो अप्लायंस चलाते हैं वो घंटों के लिए चलाते हैं। सो यहाँ पे हम यूनिट आवर्स के अकॉर्डिंगली लेंगे। अगर इसका यूनिट कितना ले लेते हैं, वॉट ले लेते हैं, और टाइम का यूनिट आर ले लेते हैं, तो यूनिट विल बी वाट आवर। तो वाट आवर, वाट में पावर जो है अप्लायंस की काफ़ी ज़्यादा होती है, तो लार्जर यूनिट इसका होगा किलोवाट आवर। किलोवाट आवर मीन्स इफ एन अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट works for the 1 hour, operated for the 1 hour, then it is equal to the 1 kilowatt per hour. 1 kilowatt per hour. Kilowatt hour is the commercial unit. ये क्या है, कमर्शियल यूनिट है। इलेक्ट्रिक सप्लाई कैलकुलेट जो इंडिया में करते हैं वो किसके अकॉर्डिंगली करते हैं, किलोवाट आवर के अकॉर्डिंगली करते हैं। कितने किलोवाट पर आवर एनर्जी कंज्यूम होती है, 1 किलोवाट पर आवर हमारे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के द्वारा उसको गिना जाता है, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड। इफ एन अप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट दैट वर्क्स फॉर 1 आवर, it means 1 unit of energy is consumed by your appliance. If the appliance is of 100 watt, then for how many hours it should run to consume the 1 kilowatt per hour energy? It means it should run for the 10 hours to consume 1 unit of energy. तो 1 kilowatt hour that जाउल्स की टर्म में देखना हो तो जाउल्स की टर्म में वो है 3.6 is to 10 the power 6 joules. 1 kilowatt per hour that is equal to 3.6 is to 10 the power 6 joules. क्लियर है बेटा। फर्दर हम इसके न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करेंगे। फर्दर बेटे हम करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे न्यूमेरिकल्स। ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट कर ली, ई दैट इज इक्वल टू पी टू टी। अब न्यूमेरिकल ले लेते हैं उस पर। क्वेश्चन है हमारे पास इलेक्ट्रिक कैटल, कैटल होती है चाय बनाने के लिए। इलेक्ट्रिक कैटल यूज ऑन 230 वोल्ट, मीन्स वोल्टेज दी है, कितनी सप्लाई है 230 वोल्ट, दैट इज रेटेड 3000 वाट, मीन्स पावर दिया हुआ है 3000 वाट, जब किलो वाट में लिख सकते तो इट इज 3 किलो वाट। फर्दर कैलकुलेट क्या करना, फॉर द सेफ वर्किंग, सेफ वर्किंग करने के लिए हाउ मच करंट शुड द केबल कैरी, केबल में कितना करंट हो कि ये सेफली वर्क करता रहे। इसका मतलब क्या कैलकुलेट करना आपको, आई। फर्दर एक और चीज है उसमें, कैलकुलेट द एनर्जी यूज्ड इन इट व्हेन इट वर्क्स फॉर द 2 hours। जब वो 2 घंटे के लिए आप उस कैटल को चलाते हो तो कितनी एनर्जी यूज होगी, ई भी कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट हमें कैलकुलेट करनी है करंट, पावर आपको पता है दैट इज V इज टू I एंड I इज इक्वल टू P अपॉन V। P की वैल्यू आपको दी हुई है 3000 वाट और V दिया हुआ है 230 वोल्ट। अगर आप इसको कैलकुलेट करते तो इट विल बी 13.05। अब क्या आया है करंट, सिंस इट इज करंट तो यूनिट क्या होंगे, एम्पियर, कैपिटल ए लिख सकते हैं, पूरा एम्पियर भी लिख सकते हैं। 13.04 एम्पियर करंट उस केबल में से अगर पास होगा तो ये सेफ है, इससे ज़्यादा पास हुआ तो खराब हो जाएगा। फर्दर क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला, एनर्जी यूज्ड इन 2 hours, टाइम कितना गिवन है 2 hours, पावर दी हुई है 3000 वाट और आइदर यू में से
3 किलोवाट, बिकॉज 1 किलोवाट में कितने 1000 वाट होते हैं, तो 3000 वाट थे, उसको हमने 3 किलोवाट लिख लिया। टाइम गिवन है 2 आवर्स, एनर्जी दैट इज इक्वल टू पी इंटू टी। पी कितना है, पावर दिया 3 किलोवाट, टाइम कितना दिया है 2 आवर्स। इसको सेकंड्स में नहीं कन्वर्ट किया है, हमने किलोवाट आवर में ही रख लिया, 3:2 दैट इज 6 किलोवाट आवर। तो 6 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय दिस केटल। 6 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय दिस केटल व्हेन इट वर्क्स फॉर द 2 आवर्स, जब ये 2 घंटे के लिए चलेगी। फर्दर वीडियो एक और न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं, जिसमें हमने ये भी कैलकुलेट कर लेना है कि उतनी एनर्जी कंजम्पशन के लिए हमें कितना बिल पे करना पड़ेगा। सपोज कोई आपके पास ऐसा फार्म हाउस है जिस पे आपने 200 वोल्ट का बल्ब लगाया हुआ है। इफ़ दैट बर्न्स 10 आवर्स एवरी डे, अगर वो 10 घंटे के लिए आप चलाते हो हर दिन, 10 आवर्स एवरी डे और 15 दिन के लिए चलाना है, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इन 15 डेज। 15 डेज के लिए उसको चला के रखा है, बट आपके एरिया में पर यूनिट रेट क्या है, एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर किलोवाट आवर, क्योंकि पर किलोवाट आवर इज अ कमर्शियल यूनिट। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो कैलकुलेट करता है बिल, वो इसके अकॉर्डिंगली करता है, किलोवाट आवर के अकॉर्डिंगली। गिवन क्या है, पावर दैट इज 200 वॉट, क्योंकि जानली हमें किलोवाट आवर में करना है तो इसको हमने किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया, तो पावर कितनी आ गई 0.2 किलोवाट। फर्दर टाइम दिया है कितना 10 आवर्स और डेज कितने दिए हैं 15। एवरी डे फॉर द 10 आवर्स 15 डेज, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, दैट विल बी 150 आवर्स। कैलकुलेट क्या करना है, एनर्जी, और फर्दर हमें ये कैलकुलेट करना है कितना अमाउंट खर्च हो गया हमारा इस बल्ब को 15 दिन में चलाने के लिए। तो किलोवाट पर आवर का हमें रेट दिया, एक यूनिट का रेट दिया 5 रुपीज। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट क्या कर लेंगे, एनर्जी, वो कैसे, पावर इनटू टाइम। पावर इज 0.2 किलोवाट, टाइम इज 150 आवर। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.2 को 150 से, इट विल बी 30 किलोवाट आवर, क्योंकि एनर्जी कंज्यूम कितना आ गया अपना 30 किलोवाट आवर। इट मीन्स 1 किलोवाट आवर का रेट गिवन है, 30 यूनिट कंजम्पशन होगी, अमाउंट ऑफ बिल कितना हो गया 30:5 दैट इज इक्वल टू 150 रुपीज फॉर द 15 डेज। इफ दिस बल्ब विल वर्क फॉर द 15 डेज, हाउ मच बिल विल, दैट विल बी 150 रुपीज, दैट विल बी 150 रुपीज। फर्दर एक और क्वेश्चन लेते हैं, गर्मियों में आप लोग एसी एंजॉय करते हैं तो उस पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि कितनी ज़्यादा कंजम्पशन करता है एसी। एंड एसी दैट ड्रॉज अ करंट ऑफ 7 एम्पियर, कितने एम्पियर का करंट बोला है 7 एम्पियर, फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई। 7 एम्पियर करंट 220 वोल्ट सप्लाई, घर में वही आती है जी, हाउस होल्ड सप्लाई इज द 220 वोल्ट। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग दिस एसी, एंजॉयमेंट करनी है, आराम से सोना है, तो उसके लिए आपको 8 आवर्स फॉर द 30 डेज, सपोज इट इज जून मंथ, ठीक है जी, 8 आवर्स चलाना पड़ेगा नाइट पे, तो कम से कम 8 आवर्स फॉर 30 डेज। इफ द कॉस्ट ऑफ पर यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट दी है 5 रुपीज 20 पैसे, 5.2 रुपीज, तो करंट कितना दे दिया है, दैट इज 7 एम्पियर, वोल्टेज दैट इज 220, टाइम कितना हो गया 8 आवर्स एवरी डे है, पर 30 डेज है, तो इट विल बी टोटल टाइम कितना हो जाएगा 240 आवर्स, 240 आवर्स हो जाएंगे। कॉस्ट कितनी है पर यूनिट की 5 रुपीज, 5.2 रुपीज। कैलकुलेट क्या करना है, वैसे तो एनर्जी कैलकुलेट करनी है, बट एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, पावर भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें V और I दिया है, वहां से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, पावर, P इज इक्वल टू V इज टू I। वोल्टेज कितनी है 220, I कितना है 7, तो अगर कैलकुलेट करते हैं तो इट विल बी 1540 वॉट, 1540 वॉट होगी।
तो क्योंकि हमें फर्दर किलोवाट आवर की टर्म में करना है तो इसको मैंने किलोवाट आवर में कर दिया, दैट इज 1.54 किलोवाट। पावर कितनी होगी 1.54 किलोवाट, मतलब आपका एसी जो है 1540 वाट का होता है जी। वेरी कर सकता है कंपनी टू कंपनी, हमने जो क्वेश्चन लिया उसमें 1540 वाट का है, नियरली इतना ही होता है 1500 से लेके 1700 वाट तक का। तो फर्दर कैलकुलेट करनी है एनर्जी, दैट इज E इज इक्वल टू P इंटू टी। पावर कितनी है 1.54 किलोवाट, टाइम कितना टोटल 30 डेज के लिए 240 आवर्स, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी 369.6 किलोवाट आवर। ये आ गई एनर्जी कंजम्पशन, मतलब इतने यूनिट एनर्जी कंज्यूम होगी हमारी, 369.6 यूनिट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड। पर यूनिट की कॉस्ट दी हुई है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी 1921.92 रुपीज़, नियरली 1921 रुपये जो है वो खर्च हो रहे हैं आपके, 1922 रुपये नियरली, अगर राउंड ऑफ कर दे तो 0.92 है, तो राउंड ऑफ कर दे तो कितना हो गया जी 1922 रुपये, नियर अबाउट 2000 के आसपास आपकी जो चैन भरी सुकून भरी नींद है उसका खर्च है।